ದಾನವನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ हमारे गुरुकुल का प्लीज बैठ जाइए। ब्रह्मचारी निशांत कक्षा 12 नॉन मेडिकल, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी इन फिजिकल एज वेल एज इन एकेडमिक्स, अपनी टोली का नेतृत्व करते हुए आगे है ब्रह्मचारी रघुवीर। ब्रह्मचारी
संयुक्त रूप से मना रहे हैं। हमारे इस पवित्र पावन स्थल पर मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय परम पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, इस गुरुकुल के संस्थापक तपोनिष्ठ वीतराग आदरणीय आचार्य हरदत्त जी उपाध्याय, तुरीयाश्रम सेवी, युवावस्था में ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास को प्राप्त, संपूर्ण जीवन प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थी, इस गुरुकुल को समादरणीय आचार्य जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, सेवा इन भावनाओं के साथ 1991 में प्रारंभ किया और आज 30 वर्ष इस संस्था को जब हो रहे हैं तो इसकी सुगंधी दिग दिगंत में फैले, ऐसा प्रयास पिछले 30 वर्षों से लगातार हो रहा है। वर्तमान में इस संस्थान के अंदर विभिन्न प्रांतों के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कक्षा पंचमी से द्वादशी कक्षा तक लगभग शताधिक विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं। आप इस संस्थान से सुपरिचित हैं क्योंकि आपके दिशा निर्देशों का, आपके आशीर्वाद का यहाँ के विद्यार्थियों को निरंतर आपके वचनों से, आपकी विचार शैली से इस संस्थान को समृद्ध होने का गौरव प्राप्त है। परम पूज्य आदरणीय आचार्य हरदत्त जी उपाध्याय, आपके द्वारा संस्थापित संस्थान में जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें भी दोनों ही महानुभाव इस संस्थान को, इस आर्य समाज की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए आपने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को, मुझे कार्य करने के लिए प्रेरणा आपने प्रदान की। मैं उस समय आपसे सुपरिचित नहीं था। वीर ताली। आदरणीय स्वामी आदित्यवेश जी, आदित्य कहते हैं सूर्य को, और सूर्य जब प्रातःकाल उदित होता है अरुणिमा रंग को लेकर के दैदीप्यमान होता है, पूरे दिन भर अपनी आभा से इस संसार को प्रकाशित करता है, तो आपने भी इस युवावस्था के अंदर, क्योंकि इंद्रियों को वश में करना यह सरल कार्य नहीं है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है, ये शरीर भी एक राज्य है। अर्चन ननु स्वराज्यम, कि हम आत्म अनुशासित होकर के अपने इस, आज आप हजारों हजार युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। प्रभाव कोरोना का रहा, अपने जीवन की रक्षा का विचार न करते हुए आपने समाज राष्ट्र कल्याण के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए लगातार यज्ञों का आयोजन। साथियों, हम सबका सौभाग्य है कि हम स्वतंत्रता के इस परिवेश में उत्पन्न हुए हैं। हम सबका दायित्व है, जो सामने बैनर लगा हुआ है, कुछ ऐसे महान व्यक्तित्वों का उसमें चित्र उकेरा गया है, उनके जीवन को आप पढ़ें। ये आज़ादी सामान्य रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई, बड़े संघर्षों के बाद प्राप्त हुई है, और वो किस प्रकार के संघर्ष थे उसके विषय में हमारे विद्वान सन्यासी आपके समस्त संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि राजीव गांधी स्टेडियम में भी आपको अपने प्रदर्शन के लिए जाना है। तो मैं पुनः गुरुकुल परिवार में उपस्थित होने के लिए, गुरुकुल परिसर में उपस्थित होने के लिए आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। ओम शांति। महोदय, सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के एक बार गायत्री महामंत्र का श्रद्धा के साथ उच्चारण करेंगे।
गायत्री महामंत्र वेदों में बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना का मंत्र है। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें मेधा बुद्धि दो, आप हमें ऐसी बुद्धि दो जो हमें सन्मार्ग की तरफ ले जाए, पवित्र और सात्विक विचार हमारे बने और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें, सफल बना सकें। ऐसी हमें आप प्रेरणा करें, हमारी बुद्धियों में प्रेरणा करें। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी विद्यार्थी हैं, अभी ये आपका आश्रम पढ़ाई का है और इसमें सबसे अधिक बुद्धि की आवश्यकता है। यूँ तो हर क्षेत्र में बुद्धि चाहिए मनुष्य को। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, ये उक्ति यही बात कहती है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है। और किसी भी प्रकार की शक्ति आप चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहें, विद्वान बनना चाहें, आप बलवान बनना चाहें, आप बड़े से बड़े राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहें, तो आपको बुद्धि चाहिए। और बुद्धि भी वह है जो सन्मार्ग की तरफ ले जाए, क्योंकि बुद्धि के दोनों काम हैं। यदि ये भटक जाती है तो विनाश भी कर देती है। आज दुनिया में हजारों हाइड्रोजन बम बना रखे हैं इसी बुद्धि के पुतले लोगों ने, और उनका उपयोग केवल विनाश के लिए होता है। किंतु हम लोग सन्मार्ग की तरफ, रचनात्मकता की तरफ अपने आप को लगाएं, ऐसी बुद्धि की प्रार्थना भगवान से हमें करनी है। आप सब मिल करके एक बार बोलिए, सीधे बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबकी श्रद्धा के केंद्र बिंदु, इस पवित्र गुरुकुल के संस्थापक, त्याग मूर्ति, विद्वान, बहुत ही बचपन के प्रारंभ के दिनों से गुरुकुल शिक्षा को सर्वात्मना समर्पित श्रद्धेय आचार्य हरिदत्त जी उपाध्याय, हमारे मध्य में उपस्थित युवा सन्यासी, तेजस्वी और वर्तमान में युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, जिनका आदरणीय स्वामी आदित्य वेश जी, हमारे इस गुरुकुल के निदेशक, इसके संचालक और पूरे गुरुकुल का एक जो भविष्य का एक शीर्षस्थ ऊंचाई तक ले जाने का जो एक नक्शा, एक योजना जिनके मस्तिष्क में विद्यमान है, जो बहुत ही सुलझे हुए मनीषी भी और संस्थाओं को संचालन का बहुत लंबा अनुभव जिन्हें प्राप्त है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य नंद किशोर जी, हमारे इस गुरुकुल के प्रधान आचार्य जी, अन्य सभी शिक्षक महानुभाव और इस देश के भावी भविष्य होनहार विद्यार्थियों, आज हम और सब बड़े गौरवान्वित हैं और अपने उन शहीदों को स्मरण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, जिनके बलिदान, जिनकी शहादत के कारण से हमें आज़ादी मिली। आज उस आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर पूरा देश, केवल भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी जो भारतवासी हैं, वे बहुत श्रद्धा के साथ इस दिवस को मनाते हैं, एक पर्व के रूप में मनाते हैं और अपने उन बलिदानियों को, शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को इस देश के आज़ादी के आंदोलन में बलिवेदी के ऊपर अपने आप को शहीद किया। वे निस्संदेह हम सब के लिए प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व हैं। मैं प्रातःकाल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहा था और उसमें जितने नौजवानों के नाम आप जानते हैं, उनकी आयु देख रहा था कि कितनी उम्र के थे वे लोग।
मैंने देखा 4-5 चेहरे ऐसे थे जो 35 साल या 40 साल के थे। खास तौर पर मदन लाल ढींगड़ा 40 साल के सबसे बड़े उम्र के थे। किंतु उसके बाद तो चाहे वो ठाकुर रोशन सिंह हो, चाहे और दूसरे लोग हों, वो 35 से नीचे आते चले गए और 26 साल से नीचे आयु 12 साल की आयु तक के बच्चे, नवयुवक और बहुत ही उत्साही युवाओं ने हंसते हंसते फांसियाँ खाई, गोलियाँ खाई और बलिदान हो गए। खुदीराम बोस एक बहुत ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हुआ है जिसकी आयु 18 साल थी। बंगाल के अंदर उसका जन्म हुआ और जब उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला तो जज ने अदालत में उससे पूछा, खुदीराम, तुम्हारी शकल आकृति, तुम्हारी मासूमियत चेहरे के ऊपर जो दिख रही है उसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसी सजा दी जाए। तुम्हारा जो जुर्म है, सरकार के खिलाफ जो विद्रोह तुमने किया है, उसकी 2 सजाएं, एक फांसी और दूसरी उम्र कैद। 20 साल की उम्र कैद है और फांसी में तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो तुम बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। मैं चाहता हूं तुम्हें उम्र कैद दे दूं क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत उन्नत हो सकता है। तुमने गलती की, उसकी सजा तो भुगतनी होगी, किंतु 20 साल के बाद फिर तुम नौजवान हो, फिर दोबारा अपना काम कर लेना। तो बताओ तुम्हें कौन सी सजा चाहिए। उस समय खुदीराम बोस 18 साल की आयु, आपके बराबर की उम्र का था। उसने कहा कि मुझे फांसी चाहिए। जज बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि किस मिट्टी का बना है ये नौजवान, इसको मैंने इतनी राहत दे दी, मैं इसको सजाए उम्र कैद दे रहा हूँ और ये सजाए मौत मांग रहा है, फांसी दो मुझे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, आप लोगों को आपको जीवन की इच्छा नहीं है। तब खुदीराम बोस कहता है, मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ और 20 वर्ष में जेल में चला जाऊंगा, वहाँ सड़ता रहूंगा। वहाँ अंग्रेज की जैसी व्यवस्था है उसमें और देश के बहुत सारे बलिदानी जिस तरह की यातना को वहाँ पर झेल रहे हैं, उनको कैसा भोजन दिया जाता है, उनको सोने की जगह कैसी दी जाती, इतनी तंग 2 फुट ऊंची और 2.5 फुट चौड़ी एक पिंजरे के अंदर मनुष्य को डाल देते हैं रात भर सोने के लिए और आधा आटा आधा उसमें रेत नमक मिलाकर उसकी रोटी देते हैं। मैं ऐसा जीवन जी करके क्या करूँगा। मेरा पता नहीं 20 साल में ये जीवन बचे भी गा के नहीं। वैसे ही मुझे तिल तिल मरना पड़ेगा जेल में, तो मैं तो कल ही मुझे फांसी पर आप लटकवा दीजिएगा और मैं 1 साल के अंदर अंदर किसी माँ के पेट से जन्म लेकर फिर आ जाऊंगा और अगले 20 साल में तो नए सिरे से फिर ऐसा ही खुदीराम बन करके देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। अब सोच करके देखिए कि कितना एक राष्ट्रवादी और देशभक्ति हमारे नौजवानों के दिल और दिमाग के अंदर काम करती थी। हंसते हंसते फांसियाँ इन लोगों ने खाई और वो देश आज़ाद हुआ। किंतु नौजवानों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिन स्वप्नों को लेकर के भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव ने, खुदीराम बोस और मदन लाल ढींगड़ा ने या और अनेक शहीदों ने थोड़ी थोड़ी उम्र के अंदर अपने आप को आहूत कर दिया था और हजारों उन वीरों ने जेलें काटी, अंग्रेजों की यातनाएं सही, लाठियां खाई। लाला लाजपत राय जैसे एक अमर सेनानी को जिस प्रकार से लाठियों से सानड्रस के आने पर लाहौर की सड़कों पर पीटा गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई 17 दिन के अंदर, इसी प्रकार से अनेक ऐसे कहानियां हैं जो यहाँ सुनाई जा सकती, समय अभाव है। फिर कभी आपके बीच में ये विचार रखेंगे। मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो स्वप्न संजोए थे कि हमें कैसा राष्ट्र चाहिए, गोरी चमड़ी के लोग चले जाएं और हमारे देश के लोग शासन में आ जाएं, मात्र इतना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था एक ऐसा भारत जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विसंगति ना हो, जहाँ पर नशे का व्यवहार ना हो, जहाँ पर महिला और पुरुष के बीच में गैर बराबरी ना हो, जहाँ पर बेटियों का सम्मान हो,
जहाँ पर भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से पालन हो। हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्य मनुष्य के अंदर आने चाहिए। अष्टांग योग के यम और नियम प्रत्येक बालक को इस देश के अंदर पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि वो बचपन से ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपने जीवन के साथ जोड़ सके, ताकि वो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को समझ सके। और जो व्यक्ति, जो बच्चा छोटी आयु में जीवन के इन महत्वपूर्ण मूल्यों को समझ लेता है, वो पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में वो देखता है। और जिस देश के अंदर इस प्रकार के नवयुवक बन जाते हैं, वो देश विश्व का गुरु बनता है। ये भारत विश्व का गुरु रहा है किसी समय में, और उस समय गुरु इसलिए रहा है कि भारत के अंदर दो चीजें होती थी। वेद का एक मंत्र है, और वो मंत्र हमको ये प्रेरणा करता है, जिस राष्ट्र के अंदर दो बातों का पालन हो, वो राष्ट्र विश्व का गुरु होता है। पूरे विश्व के बड़ी बड़ी ताकतें उस राष्ट्र के सामने नमन करती हैं, अपना मस्तक झुकाती हैं। और वो मंत्र क्या है? भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्न मंत्र। ये मंत्र कहता है कि भद्र की कामना से, भलाई की और अच्छाई की कामना से ऋषि लोग तप और दीक्षा को अपनाते थे, और तप और दीक्षा को प्रत्येक व्यक्ति को अपनाने की प्रेरणा देते थे। और जब तप और दीक्षा राष्ट्र के लोगों में आ जाती है, तो वहां क्या होता है? वहां राष्ट्र बन जाता है, और उस राष्ट्र में बल बनता है, ओज बनता है। सारी दुनिया में उस राष्ट्र का ओज, तेज फैलता है, और फिर दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग उस राष्ट्र के सामने झुकते हैं, उसका लोहा मानते हैं, उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, और वो राष्ट्र पूरे विश्व का गुरु बन जाता है। हमारे देश की ये स्थिति रही किसी जमाने में, और इसलिए मनु महाराज ने भी कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सका साध अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये वो देश है जहाँ दुनिया के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, और यहाँ से पढ़ने के बाद जब अपने देश में लौटते थे, तो वहाँ भी जाकर के उस शिक्षा को फैलाते थे, और पूरे विश्व में चरित्र की, ईमानदारी की, सेवा की, और जो आपके इस विद्यालय का जो लक्ष्य है, 4 बिंदु आचार्य नंद किशोर जी जो अभी बता रहे थे, वो जो लक्ष्य है वो सारे राष्ट्र और पूरी दुनिया के लोगों का बना। इसलिए ऐसा राष्ट्र बनाने का स्वप्न हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देखा था, उसको पूरा करना है। वो अभी अधूरा है। उस सपने को पूरा करने का दायित्व आप लोगों के कंधों पर है। आप में से वो नौजवान निकलें जो अज्ञान को मिटाने के लिए ऊंचे से ऊंचे विद्वान बन जाएं, जो अन्याय को मिटाने के लिए बड़े से बड़े अधिकारी बने, जो अभाव को मिटाने के लिए बड़े से बड़े व्यवसायी बने, उद्योगपति बने, धनपति बने। परंतु इस देश के अंदर कोई अभाव नहीं रहना चाहिए, कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए, कहीं अज्ञान फैलना नहीं चाहिए। आज धर्म के क्षेत्र में जिस ढंग का पाखंड और अंधविश्वास हम देखते हैं, वो अज्ञान सारी मानवता को और भारत के लोगों को गर्त की तरफ ले जा रहा है, पतन की तरफ ले जा रहा है। उसको समझना है और उसको आप लोगों को दूर करना है। भविष्य आप हैं इस देश के। इस गुरुकुल के माध्यम से आप अच्छे संस्कार और बहुत ऊंचा दृष्टिकोण, उदार चरित्र अपना बनाकर इस राष्ट्र को अपने हृदय में संजोए, और परमपिता परमात्मा की कृपा से प्राचीन वैदिक संस्कृति और महर्षि दयानंद ने जिस संस्कृति को इस आधुनिक युग में प्रस्तुत किया, उसको आगे बढ़ाने का आप लोगों को संकल्प लेना है। आज स्वतंत्रता दिवस पर जहां मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, वहां पर पूरे देश की जनता के लिए भी और समस्त भारतवासियों को जो जहां भी हैं इस पर्व के अवसर पर अपनी ओर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। आभार पूज्य स्वामी जी का। संक्षिप्त उद्बोधन गागर में सागर। आपका मार्गदर्शन इन विद्यार्थियों के लिए सदैव औषधवत कार्य करेगा।
और जो स्वप्न आपने संजोया है, ऋषियों के स्वप्नों को साकार करने के लिए आपने अपने जीवन को आहूत किया है समाज, राष्ट्र, देश के कल्याण के लिए, विश्व मानवता के कल्याण के लिए। और आज इस पावन पवित्र दिन के अवसर पर जो आपका उद्बोधन है वो हमारे इन विद्यार्थियों के जीवन में चरितार्थ होकर के जब ये बड़े होंगे तो एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर के आर्य विचारधारा को अपने जीवन में अपना करके निश्चित रूप से आपके संकल्पों की पूर्ति करेंगे। आप हमारे निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुमूल्य समय संपूर्ण मानव जाति के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना के लिए है। आपका पुनः आगमन एक विस्तृत चर्चा के साथ बच्चों के बीच में, क्योंकि बाल गोपाल जिनके मानस पटल पर बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का निराकरण हो। आपका जो जीवन, शास्त्रोक्त जीवन आप जी रहे हैं, उस जीवन के आधार पर जो अनुभव आपके हैं, शास्त्रीय विचार आपके हैं, उन विचारों से भी ये विद्यार्थी ओतप्रोत हों, इनकी शंकाओं का समाधान हो। उसके लिए भी जब अवसर होगा तो निश्चित रूप से हम आपका आशीर्वाद पुनः प्राप्त करेंगे। आप हमारे निवेदन पर इस संस्थान में उपस्थित हुए हैं। गुरुकुल परिवार की ओर से पुनः दोनों ही महानुभावों का धन्यवाद। समय का अभाव और मैं पूज्य स्वामी जी से क्षमा चाहूँगा कि आपके विचारों का, हम ओजस्वी विचारों का श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। पुनः जब भी अवसर होगा तो आपके विचारों से ये विद्यार्थी ओतप्रोत होंगे। पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, स्वागत। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।